हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सैल और आज आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कि बच्चों की लिखावट या हैंड राइटिंग सुधारने के कुछ 5 तरीके। आज के दौर पर कंप्यूटर का चलन भी बच्चों की लिखावट बिगाड़ने का जिम्मेदार है, क्योंकि आजकल बच्चों में कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से लिखने की प्रवृत्ति कम हो गई है, या तो यूँ कहिए कि बच्चे लिखने में भी आलस करते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों की खराब लिखावट से परेशान हैं तो हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जाएंगे जिससे आपकी समस्या आसानी से हल हो जाएगी। तो आइए जानते हैं हैंड राइटिंग सुधारने के कुछ आसान तरीके। अच्छी हैंड राइटिंग क्यों ज़रूरी है? ज़्यादातर बच्चे अच्छी लिखावट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि पढ़ाई के अच्छी परफॉर्मेंस होने की लिखावट का सुंदर होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी है कि पढ़ने में ज़्यादा ध्यान देना। परंतु यह बात गलत है, क्योंकि जब परीक्षा में सारे जवाब सही हो और लिखावट गंदी हो, इस कारण सही से समझ में नहीं आएगा, इससे मार्क्स कट जाएंगे। तब महसूस होता है कि पढ़ाई के साथ साथ लिखावट का भी सुंदर स्पष्ट होना कितना ज़रूरी है। बच्चों की लिखावट को सुधारने के लिए कुछ 5 आसान तरीके। बच्चों के लिए जितना ज़रूरी पढ़ना, लिखना और तरक्की करना होता है, उतना ही लिखावट भी उतनी ही सुंदर हो, क्योंकि माना जाता है कि लिखावट जितनी सुंदर होगी तो सामने वाले पर उसका उतना ही असर पड़ेगा। अच्छी लिखावट होने से बच्चों में आत्मविश्वास का स्तर ज़्यादा बढ़ता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि बच्चों की हैंड राइटिंग सुधारने के कुछ 5 आसान तरीके। लिखने की आदत डालें। पहला है लिखने की आदत डालें। आज का दौर तकनीकी का दौर है, इसलिए बच्चों को भी हाथ में लिखने की बजाय कंप्यूटर पर टाइप करना ज़्यादा आसान और मॉडर्न लगता है। यही कारण है कि ना बच्चे ना ही शिक्षक लिखावट सुधारने की तरफ ध्यान नहीं देते। इसलिए आप बच्चों को बार बार लिखने की आदत डालें। आप बच्चों को अखबार या कोई पत्रिका में से कोई देखकर लिखने को कहें। उनकी पाठ्यक्रम या पुस्तक में से देखकर कुछ लिखने को कहें। लिखते समय शब्दों पर ध्यान दें। जो शब्द सुंदर नहीं लिखा जा रहा उसे बार बार लिखकर ठीक करने की कोशिश करवाएं। ऐसा करने से बच्चों में लिखने की प्रवृत्ति के साथ साथ उनकी लिखावट तो सुधरती ही है, साथ ही उनकी लिखने की गति भी बढ़ जाएगी। दूसरा है कि बच्चों की स्टडी टेबल ऊंचाई ठीक हो। बच्चे तभी सही सुंदर लिख पाएंगे जब उनकी स्टडी टेबल की ऊंचाई सही होगी। इसके लिए आप उनकी टेबल की ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए जिस पर बच्चा आराम से अपनी कोहनी टिकाकर लिख सके। टेबल के साथ साथ कुर्सी भी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा उस पर बैठकर आराम से अपने पैरों को जमीन पर टिका सके। तीसरा है कि लिखने में जल्दीबाजी ना करें। जब भी आपके बच्चों को लिखावट सुधारने की कोशिश करें तो उसमें जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि इससे लिखावट सुधारने की बजाय बिगड़ सकती है। आप उन्हें धीरे धीरे लिखना शुरू करवाएं। सही प्रकार से लिखने पर ध्यान दें। जब आप छोटी सी बच्चों के लिए डेस्कटॉप या वाइट मार्कर बोर्ड या मार्कर का इस्तेमाल करें। आप बोर्ड पर लिखवाकर बताएं कि शब्द कैसे शुरू किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है। बच्चों को लिखने पर ध्यान दें। जब बच्चा लिखने लग जाएगा तो उन्हें अक्षर कॉपी में लाइन के बीच में लिखने को कहें। इन्हें बार बार प्रैक्टिस करवाएं। चौथा है पेंसिल की पकड़ सही हो। बच्चा जब भी लिखे तो उसका पेंसिल पकड़ने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। आपको बच्चों को पेंसिल अंगूठे या दूसरी उंगली के बीच में रखकर पेंसिल के ऊपरी भाग को पकड़कर लिखना सिखाना चाहिए। अगर आपका बच्चा पेंसिल सही ढंग से नहीं पकड़ पाता है तो आप उनके लिए बाजार में मिलने वाले जंबो पेंसिल राइट होल्डर्स भी ले सकते हैं। आप बच्चों के लिए पेन, पेंसिल, कॉपी लेते समय उनकी गुणवत्ता पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि बच्चों की लिखावट इन पर भी निर्भर करती है। पांचवा है बच्चों को उत्साह बढ़ाएं। आप बच्चों को बताएं कि काट पीट कर लिखने की कोशिश ना करें, ओवर राइटिंग ना करें। अगर कुछ गलत हो जाता है तो एक सिंगल लाइन से क्रॉस करें। आप उन्हें बताएं कि जिसकी कॉपी साफ सुंदर होती है
उसकी कॉपी प्रिंसिपल के पास जाती है और उसका प्रिंसिपल के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप उन्हें बताएं कि हमेशा समान न हों, वो न ज़्यादा छोटे और न ज़्यादा बड़े हों, शब्द और अक्षर के बीच की दूरी बराबर हो। उन्हें बताएं कि लिखावट अच्छी होने का सबसे पहला नियम है कि प्रत्येक अक्षर पूरा और सही लिखें। अधूरा या गलत लिखने की वजह से लिखावट अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा मैं कुछ और आपको टिप्स देना चाहूँगी। अगर आप बच्चों को वर्णमाला के सारे अक्षरों को बार बार कॉपी में लिखने को कहें तो उनकी लिखावट में सुधार होगा। दूसरा है कि आप उन्हें सारे अक्षर लाइन में लिखने को कहें। तीसरा है सारे अक्षर एक जैसे हों, कुछ सीधे व झुके हुए ना हों। चौथा है आप उन्हें फैंसी पेपर या कविता लिखने को कहें और दीवार पर टांग दें। पांचवा है आप उन्हें अलग अलग तरह के कार्ड बनाने को कहें। छठवां है आप बच्चों को लिखावट सुधारने के लिए राइटिंग टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सातवां है आप उन्हें अपने दोस्तों को लेटर लिखने को कहें। आठवां है आप उन्हें बताएं कि आप भी एक नया पैराग्राफ शुरू करें, तब पहले 2 उंगली का गैप छोड़ें। इससे देखने वाले को सुंदर लगता है। हैंड राइटिंग और राइटिंग ऑफ ब्रेन कहा जाता है क्योंकि इसके जरिए हैंड राइटिंग विशेषज्ञ लिखने वाले को मन की बात को जान पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति लिखने का अपना अपना स्टाइल होता है, जैसे अक्षरों की बनावट, स्पीड में अंतर। इन सब बातों को गौर करके व्यक्ति का स्वभाव व व्यक्तित्व जाना जा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।